हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह 7 बजे है। सुबह के मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है आज शुक्रवार के दिन 29 सितंबर को, ये जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल एक भी वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि कल क्या था, कल गणेश विसर्जन का दिन था और जिधर मैं रहता हूँ वहाँ गणेश विसर्जन का बहुत बड़ा त्यौहार रहता है दोस्तों। इसी वजह से मैं एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। दोस्तों, अमेरिकन मार्केट शुक्रवार के सत्र में पहली बार बहुत दिनों के बाद अच्छे खासे पॉजिटिव में क्लोज हो गया। अच्छा खासा नहीं बोल सकते, बट 100 पॉइंट। और नैस्डैक ने भी अच्छी बढ़त दिखाई दोस्तों। इसी के चलते हुए थोड़ा बहुत स्टेबल हमारा मार्केट भी लग रहा है, लेकिन अभी गिफ्ट निफ्टी लगभग 30 पॉइंट माइनस में ही ओपन हो रहा है दोस्तों। गैप डाउन फिर से, लेकिन फ्लैट टू नेगेटिव यानी 30 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है दोस्तों। जापान का मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव है। एशियन मार्केट सुस्त है, फ्लैटिश टाइप दिखा रहे हैं। और डाउ फ्यूचर भी अभी लगभग 25-30 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं दोस्तों। यूरोपियन मार्केट कल अच्छे खासे प्लस में क्लोज हो गए थे। कल अमेरिकन मार्केट में उनके जो जीडीपी डाटा जो है, इकोनॉमिकल जो डाटा आने वाले थे, मैंने बोला था वो आ गए हैं। और एज पर एक्सपेक्टेशन 2.1 जीडीपी डाटा जो था वही आ गया है। सो इसके कारण कुछ निगेटिव इम्पैक्ट, निगेटिव कोई खतरा दिखाई नहीं दिया था, इसलिए हल्के से पॉजिटिव में क्लोज हो गए अमेरिकन मार्केट। लेकिन अभी फिर से वही चल रहा है 25-30 पॉइंट डाउ फ्यूचर माइनस में, इसलिए हमारा गिफ्ट निफ्टी भी 25-30 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। 2 अक्टूबर यानी सोमवार के दिन हमारे मार्केट में छुट्टी है, हॉलीडे है, ये ध्यान में रखिए। यानी डायरेक्टली हम लोग ओपन हो जाएंगे मंगलवार 3 अक्टूबर को, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, सोमवार को छुट्टी है। ओके, ये क्लियर कर रहा हूँ मैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं दोस्तों। अभी डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड जो लगातार बढ़ रहा था वो थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया है। और क्रूड ऑयल जो ज़बरदस्त बढ़ा था 95-96 डॉलर के आसपास, वो अभी 2%, 1.5-2% माइनस में क्लोज हो गया शुक्रवार के सत्र में। और फिर से 93 के डॉलर के आसपास पहुंचा है दोस्तों। ये एक राहत भरी न्यूज़ है हमारे लिए, क्रूड ऑयल का घटना। लेकिन एफआई की सेलिंग ज़बरदस्त चालू है। और कल शुक्रवार के सत्र में एफआई ने लगभग 3,000, गुरुवार के सत्र में, शुक्रवार का सत्र में बार बार वही बोल रहा हूँ, आज शुक्रवार है, कल गुरुवार मंथली एक्सपायरी का दिन था। सो गुरुवार के सत्र में एफआई ने लगभग 3,300 करोड़ की सेलिंग की। गुरुवार के सत्र में कल के दिन 3,300 करोड़ की सेलिंग की। और डीआई ने लगभग थोड़ा सा मामला, एक 2,700, लगभग 2,700 करोड़ की बाइंग की, इसलिए हम लोग ज़्यादा बच गए, नहीं तो बहुत बड़ी गिरावट हमारे मार्केट में देखी जा सकती थी। हालांकि दोपहर 3:15 से 3:30 बजे के बीच में एक तेज शॉर्ट कवरिंग रैली आई नीचे से निफ्टी में। और निफ्टी जो 19,500, 19,500 के नीचे गया था, वो 19,560 के आसपास आ गया दोस्तों 3:30 बजे, 19,560 के निकट। यानी लगभग 60 पॉइंट्स की तेज शॉर्ट कवरिंग रैली सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में आ गई नीचे से निफ्टी में। बट एवरेज जो क्लोज था 3:30 बजे का, एवरेज लेते हैं 3 से 3:30 बजे का जो भी रेट रहता है, उसके अनुसार निफ्टी 19,520 के आसपास, 19,520 के आसपास, लगभग 190 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। और वही बैंक निफ्टी जो रिलेटिवली स्ट्रांग था, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये अच्छे खासे लग रहे थे, इतना खराब नहीं थे दोस्तों, फ्लैटिश टाइप थे, इसलिए बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा नहीं। लेकिन तभी भी कह सकते हैं कि 300 पॉइंट के आसपास माइनस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, 44,200-300 के पास, 44,300, 44,300 के आसपास बैंक निफ्टी क्लोज हो गया। और 19,520 के आसपास निफ्टी क्लोज हो गया दोस्तों कल के सत्र में। कल मंथली एक्सपायरी का दिन भी था, गुरुवार का दिन, इसीलिए मार्केट में प्रेशर था
सेलिंग का भी प्रेशर था और कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करोड़ों में थी, इसलिए वो एडजस्टमेंट करने के बाद मार्केट वन साइडेड नीचे आ गया। वन साइडेड नीचे आ गया, बीच बीच में थोड़ा बहुत बाउंस बैक करता था, लेकिन इतना ज़्यादा बाउंस बैक नहीं किया। आखिर में अच्छा आ गया बाउंस बैक, एक 60 पॉइंट का निफ्टी में अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत लेट आ गया दोस्तों। और मार्केट पिछले 7 ट्रेडिंग दिनों में 6 ट्रेडिंग दिन माइनस में ही क्लोज हो गया दोस्तों। पुट कॉल रेशो अगर देखा जाए तो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो आज से नया आएगा, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी गुरुवार के दिन खत्म हो चुकी है और आज शुक्रवार का दिन है, हफ्ते का आखिरी दिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है टेक्निकल के ऊपर। सो आज मंथली एक्सपायरी का दिन खत्म होने के बाद आज नया पुट कॉल रेशो आएगा, जो मुझे लगता है 1 के नीचे ही आना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो हल्का सा कम आ सकता है, लेकिन 0.90 के आसपास आ सकता है। सो रिलेटिवली स्ट्रांग है, अच्छे है, 1 के नीचे कोई समस्या नहीं है। कल इंडिया विक्स ने ज़बरदस्त धमाका दिया। मैं पिछले कई दिनों से लगातार आपको बोल रहा था कि इंडिया विक्स के ऊपर ध्यान रखो, बढ़ रहा है इंडिया विक्स। कल एक ही दिन में इंडिया विक्स 11% बढ़ा दोस्तों, 11% एक ही दिन में। और ये घबराहट नहीं तो और क्या है। जब घबराहट बढ़ती है, मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है, तो इंडिया विक्स बढ़ता है। सो ये साफ साफ संकेत दे रहा था कि मार्केट में गिरावट आ सकती है, और वैसी आ गई गिरावट दोस्तों कल। सो इंडिया विक्स 11% बढ़ गया है और ये 12 के ऊपर गया है। सो आज के दिन क्या हो सकता है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इंडिया विक्स के ऊपर इंडियन रुपीज़ डॉलर के मुकाबले 1 पैसे से स्ट्रांग है, 1-2 पैसों से। पिछले 2-3 दिनों से एक फ्लैटिश टाइप का ट्रेड हो रहा है इंडियन रुपीज़ में डॉलर के मुकाबले दोस्तों। सो आज के संकेत फ्लैटिश टाइप के आ रहे हैं। हम लोग गैप डाउन से ऊपर रहे 25-30 पॉइंट, कोई समस्या नहीं है। आज मुझे लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की जो मैं देखता हूँ, उसके अनुसार मुझे जो दिख रहा है कि चंद्रमा मीन राशि में है, गुरु के राशि में है, और चंद्रमा का नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, जो शनिदेव का होता है। ओके, जो चंद्रमा से 12th भाव में है। और सब योग जो मैं चेक कर रहा हूँ, उसके बाद उपनक्षत्र स्वामी यानी नक्षत्र सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, उसके योग चंद्रमा के साथ, ये सब कुछ अष्टक वर्ग के पॉइंट्स ये कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट एक मौका देगा ऊपर जाने का आज, पॉजिटिव का। ऊपर जाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से सेलिंग आ सकती है, प्रोबेबली दोपहर 1-2 बजे के बाद सेलिंग आ सकती है। ओके, एग्जैक्टली टाइमिंग हुआ तो 1:30-2 बजे के बाद एक सेलिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों मार्केट में। यानी थोड़ा सा हल्का सा गैप डाउन आज ओपन हो रहा है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेगा दोपहर के बाद। ओके, सो एक मार्केट थोड़ा सा निगेटिव बायस का ज़्यादा रहेगा, निगेटिव बायस का, मंदी के ज़्यादा मुझे आसार दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। मिक्स टू निगेटिव रह सकता है ऊपर के लेवल से, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग या पुट लेने की कोशिश करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक स्ट्रांग लग रहा है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिलेटिव स्ट्रांग लग रहा है। लेकिन आज रिलायंस के ऊपर भी ध्यान रखना है, क्योंकि गुरुवार के सत्र में कल के दिन जो मंथली एक्सपायरी था, रिलायंस टूट गया था, ज़बरदस्त टूट गया था दोस्तों। सो आज रिलायंस के ऊपर बाउंस बैक आता है या नहीं, इसके ऊपर निफ्टी का डिपेंड है दोस्तों, निफ्टी की मूवमेंट डिपेंड है। और टीसीएस और इन्फोसिस भी गिरे थे गुरुवार के दिन, कल एक्सपायरी के दिन, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अभी लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान रखें दोस्तों। लेवल्स में बात करेंगे तो निफ्टी जो 19,520 के आसपास क्लोज हो गया था, आज गैप डाउन से 19,480 के आसपास खुलेगा, 19,480 से 19,500 के पास। तो आपको देखना है पहला जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल 19,480 यानी 19,480, उसके नीचे फिसलता है तो 19,450 पहला टारगेट, उसके नीचे फिसलता है 10 मिनट के चार्ट पे तो 19,400 ये दूसरा टारगेट, 19,400। मोटा मोटी 19,500 के नीचे अगर टिक गया लगातार 2 दिन तो 19,220, 19,220 जो हमारा लो था अगस्त मंथ का, वहाँ तक आप हम लोग जा सकते हैं। 19,220, 19,200 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली जा सकते हैं। ये नीचे के लेवल बड़े लेवल में बोल रहा हूँ। अगर 19,480 के नीचे लगातार 2 दिन टिकता है निफ्टी तो ऊपर दोस्तों
600 620 ये पहला रजिस्टेंस रुकआउट रहेगा निफ्टी में 19,600 620। उसके बाद 19,650 से लेकर 680 ये जो एरिया है वो दूसरा रजिस्टेंस रुकआउट रहेगा, और 19,700 750 ये तीसरा जो एरिया है मोटा मोटी जो रजिस्टेंस रुकआउट का काम करेगा। पहला रेजिस्टेंस क्रॉस किया तो दूसरा रेजिस्टेंस आएगा, तो आप बाय कर सकते हो उस रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन रेजिस्टेंस के नीचे आ गया रह गया तो आप सेल करना है या प्रॉफिट बुक करना है या पुट लेना है निफ्टी में दोस्तों। वही बैंक निफ्टी के जो लेवल से 44,300 के निकट क्लोज हो गया 44,300 के। पहला जो सपोर्ट है बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट, जो मैंने परसों भी बोला था आपको कि 44,200 से 44,300 का लेवल, 44,200 से 300 लेवल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, जो अभी है 44,300 के पास। लेकिन बहुत बड़ा सपोर्ट अगर आपने देखा तो 44,000 यानी 44,000 लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट है। जब तक उसके नीचे नहीं जाता है तब 44,000 के निकट आने के बाद आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी का कॉल, क्योंकि बैंक निफ्टी रिलेटिव थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है निफ्टी से। लेकिन अगर गलती से भी 43,850 के नीचे जाता है तो फिर 43,800 43,500 से लेकर 650 का जो एरिया है, जो आपको याद रहेगा अगस्त महीने का, जहाँ बार बार आता था बैंक निफ्टी और वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता था। सो 43,500 से 650 एरिया बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रांग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। ऊपर वही 44,500 550 ये पहला रजिस्टर रुकआउट है जहाँ कॉल राइटिंग हो गई है। उसके ऊपर निकलता है तो 44,750 से लेकर 44,850 ये एरिया प्राप्त कर सकता है बैंक निफ्टी, जहाँ फिर से रजिस्टेंस रुकआउट आएगा और बहुत ही बड़ा रजिस्टेंस 45,000 यानी 45,000 के आसपास आ सकता है बैंक निफ्टी में। ये लेवल सपोर्ट रजिस्टेंस मैंने आपको क्लियरली बोले हैं। आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर एक कंसोलिडेशन फेज में है, नीचे लगातार गिर रहा था लेकिन एक थोड़ा सा भी बैलेंस लग रहा है, सो वो बढ़ सकता है। लेकिन कैश में लेने के लिए ट्राई कीजिए, ऑप्शंस फ्यूचर में मत लीजिए, और जो भी करना है आपको स्टॉप लॉस लगा के करना है कैश में, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए ताकि आपको कोई लॉस ना हो। ओके, गुरुवार के सत्र में, कल के सत्र में जो मैंने लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बोले थे वो बिल्कुल मैच हो गए। मैंने बोला था आपको कि 19,680 के नीचे 19,650, उसके बाद 620 600 के टारगेट आएंगे। नीचे जैसा फिसलता गया मार्केट वैसा टारगेट आते गए, और मैंने बोला था 19,580 के नीचे 19,550, उसके बाद 19,520 19,500 और 19,480 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसा मैंने बोला था गुरुवार के लिए लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस में। और 19,480 से 500 के बीच में आ गया निफ्टी और वहाँ से बाउंस बैक किया दोस्तों। सो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में। उसके साथ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, और प्री मार्केट रिपोर्ट जो मैं प्रस्तुत करता हूँ वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी तीनों के तीनों कार्यक्रम देखे, ट्रेड तो आपको ही करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, और कम से कम लॉट में काम करें और अपना कैपिटल बचा के रखें दोस्तों। सो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर दिन के 2-3 वीडियो ज़रूर देखने मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।